तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। दीपक जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 17/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है प्राण प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्वशक्तिमान बाप की याद से क्या करना है। बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की झंक, माना एलाय जो सोने में मिक्स होती है, या फिर कहीं कट जो कट चढ़ गई है, उसको उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज का, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा ने आज 3 कारण विशेष रूप से बताए हैं। तो उत्तर है, बुद्धि का योग टूटता है नंबर 1 देह अभिमान में आने से, नंबर 2 बाप के फरमान को भूलने से, नंबर 3 गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते हैं क्या, तो बाबा निवारण अभी बता रहे हैं और निवारण की भी 3 मुख्य बातें बाबा हम बच्चों को बताकर हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं नंबर 1 जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। हाँ, वास्तव में तो बाबा हमें जितना हो सके कहे, ये तो अच्छी बात नहीं, परंतु हमें सदैव आज्ञाकारी बनना है। नंबर 1 आज्ञाकारी बनो। दूसरा है देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। ये था तीसरा पॉइंट। अच्छा गीत बजा है, बहुत ही अच्छा। बहुत समय के बाद यह गीत आया है। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पे, दुनिया की तकदीर हो। ये गीत खास मीठे मीठे बाप दादा ने आप जो भी नए नए आने वाले बच्चे हैं उन्हों के लिए बनवाया है कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो तुम दुनिया को बाबा की तस्वीर दिखाओगे, अपनी तकदीर बनाओगे। इसलिए मीठे बच्चे अपनी इस बनने वाली तकदीर पर नाज करो। तुम भी नाज करो और दुनिया भी तुम्हारी तकदीर देख करके नाज करेगी। तो नशा चढ़ता है ना, तो नशा चढ़ाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है बाप की आशीर्वाद लेने के लिए, अर्थात दुआएं किसकी? स्वयं परमपिता परमात्मा की। यदि दुआएं प्राप्त करनी है तो क्या करें? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनना है, अर्थात श्रीमत जो कहे वो हमें करना है। नंबर 2 देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। फिर धारणा का नंबर 2 है माया चूही है,
चूहे जैसी है, फूंक मारेगी और काटती जाएगी। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं कि इस माया चूही से अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। वरदान है आज का, एक के पाठ को स्मृति में रख। एक भगवान एक ही है, तो एक बाबा को स्मृति में रख। तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है। बाबा कहते हैं एक शब्द का पाठ पक्का करो। अब वो एक शब्द कौन सा, देखो बाबा बता रहे हैं। और बाबा ने तपस्या के 4 अर्थ बताए हैं, तपस्या की 4 परिभाषाओं की बातें बताई हैं। नंबर 1 है उसमें कि एक तो शब्द पक्का करे तपस्या। सभी ने नोट डाउन किया कि तपस्या ये हमारा सफलता का आधार व साधन है। अच्छा, अब इसमें बाबा तपस्या का अर्थ बताते जा रहे हैं। नंबर 1, तपस्या अर्थात एक का ही बनना, एक का बनना, एक बाबा का ही बनना। अर्थात अब बाबा उसका भी अर्थ बताते हैं आगे, मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, एकांत में माना एक के अंत में रहना। तो वो एक है परमात्मा, उसको प्रिय बनाना अपना और उसके अंत में रहना माना उसके विषय में ही विचार सागर मंथन करते रहना। फिर तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, एक बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके सर्व संबंधों के रस लेना। फिर तपस्या अर्थात चौथी बात, सर्व प्राप्त खजानों को, खजाने तो पता ही है सभी को, ज्ञान गुण शक्तियाँ समय, नाना प्रकार के खजाने, तो सर्व खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात उसकी इकोनॉमी करना। खूब हम जैसे मन में आए वैसे हम कर दें, पात्र हो या न हो दान दे दें, नहीं, इकोनॉमी करें, सोच समझकर यूज करें। तो इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी और सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। क्योंकि बाप से जहाँ मोहब्बत है, तो बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। अच्छा, स्लोगन भी आज आज्ञाकारिता के ऊपर ही है। स्लोगन है, आज्ञाकारी वो हैं जो, सोचिए, बाबा कहते हैं जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। तो ये बात भी नोट डाउन करनी है, क्योंकि हम बच्चे मन मत परमत पर भी बहुत चल पड़ते हैं, तो फिर बाबा की याद नहीं रहती है, मन और बुद्धि वहाँ एंगेज हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। चले तपस्या के लिए, योगाभ्यास के लिए परमात्म प्यार में समा जाएं। तो ज्ञान बिंदु है आज का, योग बिंदु है। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल, हम भी भिन्न भिन्न प्रकार से मांगने की क्यू में खड़े हो जाते हैं।
कभी ज्ञान मांगा, गुण मांगा, स्थिति के लिए बल मांगा, तो भिन्न भिन्न क्यू में खड़े रहते हैं। तो बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा, ध्यान से सुने, आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगेगी। फिर नशा चढ़ाया बाबा ने। तो इसीलिए हम इस ही ऊंचे ते ऊंचे बाप की, ऊंचे ते ऊंची याद में, ऊंची स्थिति में, उच्च अवस्था में रहते हुए और प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा की याद में तपस्या करें, योगाभ्यास करें। ओम शांति, ओम शांति।